आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेजेस। पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, द हाइट्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर एंड 170 सेंटीमीटर। कैलकुलेट देयर एवरेज हाइट। 3 विद्यार्थियों की हाइट 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर है। तो आपको एवरेज हाइट ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एवरेज हाइट। तो एवरेज हाइट हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यानी कि इन तीनों हाइट को सम कर लेंगे। 150 सेंटीमीटर प्लस 160 सेंटीमीटर और प्लस 170 सेंटीमीटर। और कितने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, 3 की, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 150 और 160 310 और 170 यानी कि 480 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 से कट करूंगा तो 160 सेंटीमीटर आपकी एवरेज हाइट यहाँ पर निकल कर आएगी। तो यही आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि द स्कोर्स ऑफ ए टीम इन 5 मैचेस आर 80, 85, 70, 90 एंड 95। कैलकुलेट देयर एवरेज स्कोर। एक टीम के 5 मैचों का स्कोर जो है 80, 85, 70, 90 और 95 है, उनके औसत स्कोर बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज स्कोर निकालेंगे। तो एवरेज स्कोर कैसे निकालेंगे, 80 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 और प्लस 95, है ना। कितने मैचों की बात कर रहे हैं, 5 की, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो ऐड कर लेंगे हम लोग। 80 में ऐड करना है 70 पहले, 80 70 150, 150 में करना है 90 यानी कि 240। इसके बाद 85 में 95 को ऐड करना है तो प्लस का 180 और डिवाइड बाई 5 आ गया। तो 240 और 180 यानी कि 420/5 आ गया। तो 5 8 40 और 5 चौक 20। तो आपका जो एवरेज स्कोर यहाँ पर निकल कर आया है वो निकल कर आया है आपका 84 और यही आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं कि इन ए क्लास द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आर 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 65, 60, 55। तो एवरेज स्कोर आपको बताना है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर एवरेज स्कोर निकालूंगा, यानी कि ऊपर तो सम आएगा इन सभी नंबर का और 10 स्टूडेंट है, 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो सम देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सम सबसे पहले हम लोग 70 लेंगे, 70 के बाद 80, 70 और 80 कितना होता है, या फिर किस तरीके से सम करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, है ना। ऐसे ही आप भी करना तो ईजी हो जाएगा, आपको कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जो हम है 70 ले लेंगे, 75 में से लेंगे हम लोग 70 यानी कि 5 बचेगा। 70 70 140, 140 और 80 220। यहां से क्या ले लूंगा मैं, 80, 220 और 80 300, 90 390, 90 480, 100 580, 60 640, 60 700 और 50 750। 750 यहां से आ गया प्लस जो 5 5 लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको जोड़ देता हूं, यानी कि 25 आपका ये आ गया और डिवाइड बाई 10 है। तो यानी कि 775/10। तो आपका औसत आएगा 77.5। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 77.5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। इनका भी एवरेज आप लोगों को निकालना है, तो इनको भी हम लोग ऐड कर लेंगे भाई। तो ऐड करने का तरीका देखो कैसे करेंगे ऐड। देखो यहाँ से 40 लूंगा मैं, 5 बचेगा। यहाँ से 60 लूंगा, 2 बचेगा। यहाँ से 70 लूंगा, 8 बचेगा। यहाँ से 89 में से 80 लूंगा तो 9 बचेगा। यहाँ से 95 में से 90 लूंगा, 5 बचेगा। यहाँ पे 100 लूंगा तो 2 बचेगा। तो ऐड कर लो, 40 60 100 और 70 170, 80 250, 90 340, 340 और 100 यानी 440 प्लस 5 और 2 7, 5 और 2 7, 8 15, 9 24, 5 29 और 2 31 और डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 6 है। तो ये आएगा 471 डिवाइड बाई 6। तो 6 7 42, 6 8 48 और 6 5 30 यानी कि 78.5 आपका औसत निकल कर आएगा, 78.5। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि द एवरेज स्कोर ऑफ ए बास्केटबॉल प्लेयर फॉर द फर्स्ट 5 गेम इज 24 पॉइंट्स। यानी कि बास्केटबॉल प्लेयर के पहले 5 गेमों का औसत स्कोर 24 पॉइंट है। इफ द प्लेयर स्कोर, अगर प्लेयर 32 28 26 और 30 पॉइंट अगले 4 गेम में स्कोर को करते हैं
तो आपको नया औसत बताना है कि कितना होगा। तो न्यू एवरेज हमें यहाँ पे निकालना है। तो न्यू एवरेज देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो पहले जो है आपका 24 पॉइंट है स्कोर, कितने कितने मैच का, यानी कि 5 मैच का। तो सम कितना आएगा, यानी कि 5 गुना 24 आ जाएगा, प्लस उसके बाद 4 मैच और खेले गए जिनका सम कितना है 32 और 28 यानी कि 60। 60 और 26 कितना आएगा आपका 86। 86 में 30 और ऐड कर दूंगा यानी 116। अगले 4 मैच का पॉइंट्स का सम है 116। टोटल कितने मैच हो गए भाई ये, आप देखो टोटल 4 तो ये हो गए और 5 कहाँ थे आपके पहले थे, यानी कि 9 से डिवाइड कर दूंगा। तो 24 पंजे 120, 120 प्लस 116 और डिवाइड बाई 9, तो आपका निकल कर आएगा यानी कि 236/9। तो 9 दूनी 18 आ जाएगा आपका, 56 बचेगा। 9 छिक 54, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो अप्रोक्सीमेशन में आपका जो एवरेज निकल कर आएगा वो 26.22 पॉइंट्स निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 15। इफ ए न्यू नंबर 20 इज एडेड, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। 5 संख्याओं का औसत 15 है, एक संख्या 20 को जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत आपको बताना है। तो न्यू एवरेज आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो न्यू एवरेज निकालेंगे। 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 15, तो इन संख्याओं का सम कितना निकल कर आएगा 5 गुना 15 आएगा। और एक नंबर 20 को और जोड़ दिया गया, तो टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पे 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर दूंगा। 15 पंजे 75 और 20 95 और 95/6 यानी कि 15.83 के आसपास आप लोगों का यहाँ पर औसत निकल कर आएगा। 15.83 क्लियर है अप्रोक्सीमेशन में। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को समझती है। यहाँ पे द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 60 किलोग्राम। एक छात्रों के समूह का जो एवरेज वेट है वो 60 किलोग्राम है। इफ ए न्यू स्टूडेंट वेटिंग 70 किलोग्राम इज इंक्लूड, एक नया विद्यार्थी जिसका वजन 70 किलोग्राम है वह भी उस ग्रुप में आ जाता है। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज वेट, तो नया औसत वजन क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा न्यू एवरेज वेट। तो न्यू एवरेज वेट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 60, यानी कि कुछ विद्यार्थी है जिनका औसत वेट 70 है, ठीक है ना। औसत वेट क्या है 60 है, सॉरी। एक नया विद्यार्थी आया जिसका वजन क्या है 70 है। तो जब नया वेट आएगा, नया औसत वेट आएगा, देखो इन सबका 60 है, 60 है और हमें ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट है। और जो अगला आया उसका 70 है, तो उसका औसत वेट से ज्यादा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जो नया स्टूडेंट आने के बाद औसत वेट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मोर देन 60। तो ये हो जाएगा मोर देन 60 kg, मोर देन 60 kg हो जाएगा। बट एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि कुछ विद्यार्थी जिनका औसत वेट 60, एक और आया, एक आया उसका वेट 70, तो उसका औसत से ज्यादा है, तो उसके कारण सबका औसत वेट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये नहीं निकल सकते इस क्वेश्चन में क्योंकि वैल्यू मिसिंग है। बट ये अप्रोक्सीमेशन में बता सकते हैं कि 60 से ज्यादा होगा। द न्यू एवरेज वेट विल बी ग्रेटर देन 60 किलोग्राम, बस इतना ही पता लग सकता है, बाकी कुछ नहीं। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं कि द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज 25 ईयर्स। एक समूह के छात्रों की औसत उम्र 25 साल है। इफ ए न्यू फ्रेंड whose एज इज 40 ईयर्स, एक नया दोस्त जिसकी उम्र 40 साल है joins the group, यानी कि ग्रुप में जुड़ जाता है। What will be the new average age, तो नई एवरेज एज आप लोगों को बतानी है। न्यू एवरेज एज आप लोगों को बतानी है। देखो पहले कुछ बच्चों की 25 साल थी, एक और नया बच्चा आके जुड़ गया जिसकी 40 यानी कि औसत से ज्यादा है। तो न्यू एवरेज एज जो होगी वो कितनी होगी 25 से ज्यादा होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ग्रेटर देन 25 ईयर्स, 25 साल से ज्यादा होगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि वैल्यू एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है। तो मोर देन 25 ईयर्स हो जाएगी यहाँ पे। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि द एवरेज मंथली रेनफॉल इन ए सिटी ओवर 6 months इज 45 मिलीमीटर। इफ द सिटी एक्सपीरियंस ए वेरी वेट मंथ with 120 millimeter of rainfall, what will be the new average monthly rainfall over these 7 months? एक शहर में 6 महीने का जो बारिश का औसत है वो कितना है 45 मिलीमीटर। बारिश को मिलीमीटर में मापा जाता है। और अगले एक महीने का कितना है 120 मिलीमीटर है। तो टोटल 7 महीने का औसत बताना है। तो न्यू एवरेज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे।
न्यू एवरेज ऑफ रेनफॉल 6 महीने का 45 है तो 6 महीने का सम आएगा 6 गुणा 45 प्लस, और 7वें महीने का 120 है तो 120 जोड़ दूंगा, टोटल 7 महीने तो 7 से डिवाइड करूंगा, 6 गुणा 45 यानी कि 270 और प्लस का 120 और डिवाइड बाई 7 तो यानी कि 390/7, तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 यानी कि 55.555 मिलीमीटर हो जाएगा 7 के 7 महीने का औसत। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 55 7 35 7 7 49 71 आ जाएगा, 55.71 मिलीमीटर 7 महीनों का रेनफॉल का मंथली औसत निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। द एवरेज टेम्परेचर इन ए सिटी फॉर द फर्स्ट 5 डेज ऑफ जून 78 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक शहर के पहले 5 दिन का जून के महीने का जो टेम्परेचर है 78 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इफ ए हीट वेव कॉजेज द टेम्परेचर टू राइज 92 फ़ारेनहाइट फॉर द नेक्स्ट 3 डे। अगले 3 महीने में गर्मी ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर 92 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज टेम्परेचर फॉर द 8 डे पीरियड। इन 8 के 8 दिनों का एवरेज टेम्परेचर आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे न्यू एवरेज टेम्परेचर। न्यू एवरेज टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। देखो पहले 5 दिनों का कितना था 78 था औसत, तो सम निकलेगा 5 गुणा 78 फ़ारेनहाइट प्लस अगले 3 दिनों का कितना था, अगले 3 दिनों का 92 था तो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। टोटल 8 दिन है तो 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 गुणा 78 5 8 40 4 5 7 35 और 4 39 फ़ारेनहाइट प्लस 3 दूनी 6 और 3 नम 27 फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, इन सब को जोड़ दूंगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 590, 500 यानी कि 666 फ़ारेनहाइट डिवाइड बाई 8, तो 8 8 64 और 8 3 24 8 दूनी 16 8 5 40 फ़ारेनहाइट। तो टोटल जो औसत निकल कर आएगा 83.25 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहाँ पे समझते हैं। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 15, 3 ऑफ द नंबर्स आर 10 20 एंड 15, व्हाट इज द 4th नंबर। 4 संख्याओं का औसत 15 है जिनमें से 3 संख्याएं 10 20 और 15 है, चौथा नंबर बताना है। अगर 4 संख्याओं का औसत 15 है तो 4 संख्याओं का सम कितना होगा 4 गुणा 15। सम इक्वल टू सम कर दूंगा जिसमें से 3 संख्याएं क्या है 10 है 20 है और 15 है, और चौथी संख्या प्लस 4th नंबर जो मुझे निकालना है। 15 चौका 60 माइनस 10 20 30 और 15 45, 60 में से 45 जाएगा तो 4th नंबर आपका निकलेगा। तो यहाँ से जो 4th नंबर आपका निकल कर आएगा वो 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 4th नंबर है वो आपका 15 है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात, कर लोगे इस तरीके से। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18, 4 ऑफ द नंबर्स आर 20 15 25 30, व्हाट इज द 5th नंबर। 5 संख्याओं का औसत 18 है जिसमें से 4 नंबर 20 15 25 और 30 है, तो 5वां नंबर निकालना है। अगर 5 संख्याओं का एवरेज 18 है तो सम कितना निकल कर आएगा 5 गुणा 18 इक्वल टू, और 5 बाकी के जो 4 नंबर है वो कितना है आपका 20 है 15 है 25 है और 30 है, और 5वां नंबर निकालना है तो प्लस 5th है। 18 पंजे 90 माइनस 20 और 15 35 35 और 25 60 और 30 90, 90 में से 90 गया तो 5वां जो नंबर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है आपका 0, तो 5वां नंबर आपका यहाँ पर 0 होगा। ये बात समझ में आ गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को देखते हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 24, 5 ऑफ द नंबर्स आर 30 25 20 35 एंड 40, व्हाट इज द 6th नंबर। 6 संख्याओं का औसत 24 है जिसमें से 5 नंबर 30 25 20 35 40 है, तो छठा नंबर बताओ। 6 संख्याओं का औसत अगर 24 है तो सम कितना होगा 6 गुणा 24 होगा, जिसमें 5 नंबर कौन कौन से है, एक तो 30 है, एक 25 है, एक 20 है, एक 35 है, एक 40 है, और प्लस 6th नंबर और प्लस 6th नंबर। तो 24 गुणा 6 कितना होता है 144 माइनस 30 और 25 55, 55 और 20 75 और 35 110 और 40 150। 144 में से 150 का अगर माइनस करूंगा तो 6th नंबर आपका निकल कर आएगा, और यहां से जो आपका 6th नंबर निकल कर आया 144 माइनस 150 यानी कि -6 आया, तो यानी कि जो आपका 6th नंबर होगा वो -6 होगा, और यही आपका यहाँ पर जवाब बनेगा। ऑल क्लियर। चलिए
प्रॉब्लम 14 को समझती है। इन ए डेटा सेट ऑफ 10 टेस्ट स्कोर्स यू हैव स्कोर्स फॉर 9 टेस्ट। एक डेटा सेट है जिसमें 10 टेस्ट स्कोर दे रखे, जिसमें से 9 का स्कोर तो आपको गिवन है और कह रहा है कि एक का स्कोर मिसिंग है, तो उसका मिसिंग स्कोर क्या होगा कि सभी का औसत 90 बन जाए। तो 10 टेस्ट है और उनका औसत 90 है, तो सम कितना आएगा, 90 गुणा 10 आएगा इक्वल टू बाकी 9 का सम। तो 9 का सम कितना आएगा, देखो 85 में से 5 लेंगे, जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो 80 आएगा। 92 में से 90 लूंगा, 80 और 90 होता है आपका 170। 78 में से 70 लूंगा तो आपका आएगा 240। 240 और यहाँ पर 80 लूंगा 320, यहाँ पर 90 लूंगा 410, यहाँ पर 80 लूंगा 490, यहाँ पर 70 लूंगा 560, यहाँ पे 90 लूंगा 650, यहाँ पर 91 लूंगा 740। तो कितना आ गया 740, ये आ गया प्लस। बचा कितना, 5 और 2 7, 8 15, 8 23, 5 28, 9 37, 6 43 और 1 44। 44 और आ गया। और जो मिसिंग है उसको मैं x मान लेता हूँ, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। 90 गुणा 10 यानी कि 900 माइनस 740 और 44 784 इक्वल टू x आ गया, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई 116। यानी कि जो टेस्ट स्कोर जो मिसिंग था वो x था और x की वैल्यू 116 है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 को समझते हैं कि इन अ सर्वे 20 पीपल वर आस्क्ड टू रेट ए प्रोडक्ट ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। कह रहे कि एक सर्वे में 20 लोगों से एक प्रोडक्ट के स्केल रेट के बारे में पूछा गया, जो स्केल कितना 1 से 10 तक है। द एवरेज रेटिंग वाज फाउंड टू बी 7.5, जिसमें एवरेज रेटिंग 1 से 10 में 7.5 है। इफ यू नो दैट 15 पीपल रेटेड द प्रोडक्ट एज 8, अगर इसमें से 15 लोग रेटिंग 8 देते हैं एंड 5 पीपल रेटेड इट एज 6, जिसमें 8 लोग 6 रेटिंग देते हैं, व्हाट वाज द एवरेज रेटिंग फॉर द रिमेनिंग रेस्पोंडेंट्स, यानी कि रिमेनिंग रेस्पोंडेंट्स की रेटिंग क्या होगी, अब आपको बताना है। टोटल 20 स्टूडेंट है, 1 से 10 तक रेटिंग देते हैं, 20 पीपल है, जिसमें एवरेज रेट कितना है 7.5, यानी कि 20 है और एवरेज रेट क्या है आपका 7.5। तो सम होगा 20 इंटू 7.5 इक्वल टू, जिसमें 15 आदमी कितना रेट कर रहे हैं, तो 15 जो रेट कर रहे हैं वो 8 कर रहे हैं, तो 15 गुना 8 प्लस बाकी के 5 लोग रेट करते हैं 6 का, तो 5 गुना 6। 15 और 5 20 लोगों ने रेट कर दिया है ना, और 20 ही लोग थे, तो बाकी रिमेनिंग रेस्पोंडेंट्स कितने बचे, एक भी नहीं बचा। आप देखो 20 और 7.5 यानी कि 150 इक्वल टू 15 8 120 और 5 6 30, यानी कि 150 बराबर 150 एक दूसरे के बराबर हो गया। यानी कि रेस्पोंडेंट रिमेनिंग रेस्पोंडेंट तो यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यानी कि क्या आ जाएगा 0 आएगा, ना तो लोग बचे और ना ही वे रेट करेंगे, यानी कि 0 आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 16, ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन 2 एग्जाम, एग्जाम ए आउट ऑफ 40 एंड एग्जाम बी आउट ऑफ 60। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस 2 एग्जाम के हिसाब से मापी जाती है। एग्जाम ए में 40 में से नंबर मिलते हैं और बी में 60 में से। स्टूडेंट जो है एग्जाम ए में 30 नंबर लाता है और बी में लाता है 45। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज स्कोर इफ एग्जाम ए हैज ए वेट ऑफ 2, यानी कि आपको वेटेड एवरेज यहाँ पर निकालना है। अगर एग्जाम ए का वेट 2 है तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज। मैंने आपको बताया था ना कि वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस आएंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पर 40 में से 30 नंबर ला रहा है एग्जाम ए में, और इसका वेट कितना है 2, यानी कि 30 गुना 2 प्लस, और एग्जाम बी में 45 नंबर ला रहा है, अगर इसका कोई वेट नहीं दे रखा तो 1 हम लोग मानेंगे, और डिवाइडेड बाई एग्जाम ए का वेट 2 है और दूसरे का हम लोग 1 मानेंगे अगर कुछ नहीं दे रखा। 3 दूनी 60 प्लस 15, 60 प्लस 45 बटे 3, यानी 105 बटे 5, 105 बटे 3 सॉरी, 3 3 9 3 5 15, तो वेटेड एवरेज निकल कर आएगा आप लोगों का 35। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला है वो कितना निकल कर आएगा आप लोगों का, वेट 1 इंटू स्कोर 1 प्लस वेट 2 इंटू स्कोर 2 डिवाइड बाई वेट 1 प्लस वेट 2। तो वेट 1 क्या था 2 था, स्कोर 1 कितना था आप लोगों का 30 था, वेट 2 कितना था 1 था, स्कोर 2 कितना था 45 था, वेट 2 1 था, स्कोर 2 45 था, वेट 1 2 था और ये आपका 1 था। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 17 को समझते हैं कि ए स्कूल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए रिटन रिपोर्ट्स वेट 3 एंड ए प्रेजेंटेशन वेट 2. इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 80 ऑन द रिपोर्ट एंड 90 ऑन द प्रेजेंटेशन, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज. एक स्कूल के प्रोजेक्ट में रिटन रिपोर्ट का वेट है 3 और प्रेजेंटेशन का वेट है 2. स्टूडेंट को रिपोर्ट में मिलते हैं 80 और प्रेजेंटेशन में मिलते हैं 90. तो वेटेड एवरेज स्कोर आप लोगों को यहाँ पर बताना है. तो देखते हैं कि वेटेड एवरेज स्कोर कैसे निकालेंगे. कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप गलत नहीं करोगे. तो वेट कितना है 3, किसका? रिटर्न रिपोर्ट का. और यहाँ पर कितने हैं रिटर्न रिपोर्ट में? 90. तो यानी सॉरी 80 गुणा 3 प्लस वेट यहाँ पर 2 है प्रेजेंटेशन का, और कितने आ रहे हैं 90, यानी कि 90 इंटू 2 आ रहा है यहाँ पे, और डिवाइड बाई वेट यानी कि 3 प्लस 2. ठीक है ना. तो 80 गुणा 3 यानी कि 240 प्लस 90 गुणा 2 यानी कि 180, और डिवाइड बाई 5. 240 और 180 कितना होता है आप लोगों का? 420/5. तो आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा 84. तो वेटेड एवरेज स्कोर आप लोगों का 84 यहाँ पे निकल कर आएगा. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आगे की तरफ अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 18 को देखते हैं. द एवरेज स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स इज 80. 3 सब्जेक्ट में एक विद्यार्थी का औसत स्कोर 80 है. इन दी फर्स्ट सब्जेक्ट वेट 2, पहले सब्जेक्ट का वेट 2 है. दी स्टूडेंट स्कोर 85, जिसमें विद्यार्थी 85 नंबर लाता है. इन दी सेकंड सब्जेक्ट वेट 3, दूसरे सब्जेक्ट का वेट 3 है. दी स्टूडेंट स्कोर 70, विद्यार्थी 70 नंबर लाता है. कैलकुलेट द स्कोर द स्टूडेंट्स नीड इन द थर्ड सब्जेक्ट वेट 4 टू मेंटेन एन एवरेज स्कोर ऑफ 80. तीसरे बच्चे को कितने नंबर लाने पड़ेंगे अगर तीसरे सब्जेक्ट का वेट 4 है और औसत स्कोर 80 आप लोगों का यहाँ पर आना चाहिए. ठीक है ना. तो एवरेज कितना है? 80 है, इक्वल टू पहले सब्जेक्ट पे 85 नंबर ला रहा और वेट है 2, यानी कि 85 प्लस 85 इंटू 2 है ना, 85 इंटू 2 निकल कर आएगा. प्लस दूसरे सब्जेक्ट का वेट 3 है और नंबर ला रहा 70, यानी कि 70 इंटू 3. तीसरे सब्जेक्ट में कितना स्कोर करेगा? मैंने माना x करेगा, जिसका वेट कितना है? 4 है, x इंटू 4, और डिवाइड बाई वेट का सम. तो पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4. तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4. तो आपका जो निकल कर आएगा 85 गुणा 2 यानी कि 170, 70 गुणा 3 यानी कि 210, x गुणा 4 यानी कि 4x, और डिवाइडेड बाई 2 3 5 और 4 9. तो यहाँ पर 80 आएगा. 80 गुणा 9 यानी कि 720 इक्वल टू 170 210 यानी कि 380 और प्लस का 4x. तो यहाँ से 4x की जो वैल्यू निकलेगी 720 में से 380 जाएगा तो 340 बचेगा. तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि x बराबर 340/4. तो 4 × 32, 4 × 5 = 20. तो x की वैल्यू आई 85, यानी कि थर्ड सब्जेक्ट में उस बच्चे को 85 का स्कोर किया है अगर औसत को 80 मेंटेन करना है. तो 85 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप की बात समझ में आ गई होगी और आप इस तरीके से कर लोगे. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 19 को समझते हैं कि यू हैव 3 एग्जाम, 3 पेपर है. एग्जाम 1 इज वर्थ 20% ऑफ योर ग्रेड, आपके ग्रेड का 20% है एग्जाम 1. एग्जाम 2 इज वर्थ 30% एंड एग्जाम 3 इज वर्थ 50%. एग्जाम 1 आपके ग्रेड का 20% है, एग्जाम 2 ग्रेड का 30%, एग्जाम 3 ग्रेड का 50%. यू स्कोर, अगर आपने पहले में 85 92 78 इस तरीके से एग्जाम में स्कोर किया है तो कैलकुलेट योर वेटेड एवरेज ग्रेड. तो वेटेड एवरेज ग्रेड आप लोगों को यहाँ पर निकालना है. तो यहाँ पे निकालेंगे वेटेड एवरेज ग्रेड. ठीक है ना. पहले में 85 नंबर है जिसका वेट 20% है, तो 85 इंटू 20% प्लस दूसरे में 92 है जिसका वेट कितना है आप लोगों का यहाँ पर 30% है. तीसरे में 78 है और जिसका वेट है आप लोगों का 50%. ठीक है, समझ में आ गई. अब आपको क्या निकालना है? आपको एवरेज वेट यहां पे निकालना है. ठीक है ना, एवरेज वेट आपको यहां पे निकालना है. तो एवरेज वेट आपको निकालना है, तो यही आपका एवरेज वेट आएगा. 85 का 20% 17 प्लस 92 का 30% 27.6 प्लस 78 का 50 यानी 39. इन सबको जोड़ दूंगा. 17 और 27 यानी कि आपका आएगा 44, 44 और 39 यानी कि 83.6. तो यही आपका औसत आएगा 83.6. ये आपका वेटेड एवरेज ग्रेड निकल कर आएगा.
आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 20 को समझते हैं कि स्टोर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स। एक स्टोर में 3 तरीके के सामान बिकते हैं, शर्ट्स है, पैंट्स है एंड शूज है। द स्टोर्स रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग शर्ट इज 5000 रुपीज। उसको शर्ट को बेचने से 5000 रुपये मिल रहे हैं, पैंट को बेचने से 7500 रुपये और जूते को बेचने से 10000 रुपये। तो वेटेड एवरेज का रिवेन्यू कैलकुलेट करना पर आइटम। अगर उसने 500 शर्ट बेची है, 300 पैंट और 200 शूज, तो वेटेड एवरेज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो कितना है भाई, 5000 की शर्ट बेची है, 7500 की पैंट बेची है और 10000 के जूते बेचे हैं, और डिवाइड बाई कितनी शर्ट, 500 शर्ट है, 300 पैंट है और 200 जूते हैं। तो ये निकल कर आएगा 5000, 7.5, 12.5 और 10, 22.5। तो 22.5 बटे 5 3 8 और 1000, 2 0 से 2 0 आएगा 22.5 पर आइटम। तो उसका रिवेन्यू आएगा 22.5 पर आइटम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 21 को समझती है कि द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स इज 25 ईयर्स। एक समूह के 6 बच्चों की उम्र है 25 साल। इफ द एज ऑफ 5 फ्रेंड्स आर 22, 24, 26, 28, 30, जिसमें से 5 बच्चों की उम्र दे दी, तो छठे की बतानी क्या है। अगर 6 की उम्र का औसत 25 है तो सम कितना होगा, 6 गुणा 25, जिसमें 5 की उम्र कितनी है, 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 और प्लस 30, और छठे की उम्र हमने मान ली कि x है, ये हमने मान ली कि x है, तो प्लस x। तो 25 छिका 150 माइनस 22 और 28 50, 24 और 26 50 और 50 100 और 30 130 इक्वल टू x। यानी x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 20 आ जाएगी, यानी कि जो छठा स्टूडेंट है उसकी उम्र निकल कर आएगी 20। क्लियर, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 22 को देख लेते हैं। इन अ स्कूल द एवरेज स्कोर 17 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए मैथ टेस्ट इज 75। एक स्कूल में एक क्लास के 17 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 है, जिसमें से 15 विद्यार्थियों के औसत स्कोर आपको दे रखा सबका। तो आपको बताना कि रिमेनिंग स्टूडेंट का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो 17 है जिनका औसत 75 है, तो कितना आएगा टोटल सम, 17 गुणा 75। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 15 का सम, यानी कि 15 बच्चों का जो सम है वो माइनस कर दूंगा। तो 15 का सम, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लो। 80 को 80 लूंगा, 80, 85 में से भी 80 लूंगा, 160, 160 और 70 230, 230 70 300, 390, 390 और 70 460, 460 और 80 540, 540 और 60 600, 600 और 80 680, 680 और 90 770, 770 और 70 840, 840 और 80 यानी कि 920, 920 में 70 जोड़ूंगा 990, 990 में 80 जोड़ूंगा 1070, 1070 में 90 जोड़ दूंगा, तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 1070 में, यानी कि 1160, 1160 आ गया। ठीक है ना। अब प्लस कुछ और भी बची है वैल्यू, यानी कि 5 यहाँ पे बचा है, 2 यहाँ पे, 7 8 15, 2 17, 8 25 8 33, 2 35, 6 41, 42 51 और 4 55 और 5 60, 60 और बची है। अब देखो 15 का सम आ गया, 17 के सम में से 15 का सम घटाऊंगा तो 2 बच्चों का सम निकल कर आएगा। सम ऑफ रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चे तो बचे, ये निकाल लूंगा। 17 गुणा 75, 17 पंजे 85, 8, 17 सते 119 और 8 कितना होता है आप लोगों का, 119 में 8 जोड़ दूंगा तो आपका 127 आ जाएगा, माइनस 1160 में 60 जोड़ दूंगा तो 1220 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका निकल कर आएगा सम ऑफ रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स, ये आपका सम निकलेगा। 1275 में से 1220 जाएगा तो 55, तो एवरेज निकाल दूंगा रिमेनिंग स्टूडेंट का, रिमेनिंग का एवरेज निकाल दूंगा, तो 55/2 यानी 27.5 औसत आपका निकल कर आएगा। तो इस तरीके से 27.5 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। आज के सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।